Hi everyone, I'm Yogesh and I'm here to read the IIM Jammu admission policy, okay, 2026 through the JIPMAT exam. You know that IIM Jammu के लिए आपको JIPMAT का एग्जाम देना होता है, which is on 7th of June. Applications have started. Seats की बात करते हैं, there are 140 seats in IIM Jammu. Okay, selection process, you have to write the JIPMAT exam, get a good score, right? And then after that 10th और 12th के marks यहाँ पर लगेंगे, ठीक है. Preparation of merit list will be based upon JIPMAT score and academic profile. ये बोधगया में नहीं था, बोधगया में 10th-12th का कोई वेटेज नहीं है, as per the official bulletin of IIM बोधगया. Now let's come to eligibility. Very very important. As I said कि JIPMAT सिर्फ एक पेपर है, बट JIPMAT में स्कोर लाने के बाद इट इज़ होली अप टू द IIM जम्मू एंड बोधगया की वो आपको किस बेस पे एडमिशन देते हैं, तो इनकी एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई करना भी इंपॉर्टेंट है. कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2024, 25 और अपीयरिंग इन 26. यानी कि जिन्होंने 2024 में 12th अपना पास किया था वो भी जम्मू के लिए एलिजिबल है, बट सच स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर IIM बोधगया. ओके, बोधगया में 2025 में आपने 12th पास किया होना चाहिए या फिर 2026 में अपीयरिंग होनी चाहिए, ठीक है. कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास क्लास 10 और इक्विवेलेंट इन ईयर 2022 और लेटर. 10th भी आपने 2022 या उसके बाद पास किया होना चाहिए, बाद यानी कि 2023 में, 24 में, लाइक दैट. ओके, कैंडिडेट्स इससे पहले अगर आपने 10th पास किया यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है. इससे पहले 2024 से पहले आपने 12th पास किया यू आर नॉट एलिजिबल इन IIM जम्मू. ओके, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड हैव अ मिनिमम 60% इन 10th एंड 12th. ओके, एंड 55% फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम SC ST PWD कैटेगरी. Candidates who are likely to complete 12th or equivalent by the end of this can also apply. Fine. Applicants pursuing their 12th standard from international schools, okay, like this, can also apply. Okay. अब कैटेगरी वाइज सेक्शनल कट ऑफ ही जम्मू की है. बोधगया में क्या था, 30% से ज़्यादा होना चाहिए सेक्शनल कट ऑफ एंड परसेंटाइल आपका, है ना. और एक पर्टिकुलर रॉ स्कोर भी रखेंगे, वो उन्होंने बताया नहीं अभी. कट ऑफ डिपेंड करता है कि भाई बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. अब कैटेगरी वाइज सेक्शनल कट ऑफ परसेंटाइल, ये परसेंटाइल कट ऑफ है, नॉट रॉ मार्क्स. ओके, यानी कि आप अगर जनरल वाले हो, आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 परसेंटाइल होना चाहिए. 50 परसेंटाइल का मतलब होता है आपके मार्क्स 50% बच्चों से ज़्यादा होने चाहिए. अब क्या आपको पता है कि जो टॉपर है वो कितने मार्क्स लेकर के आया है पेपर में, अभी नहीं पता है. सो दिस इज अननोन. इसका मतलब आपको एग्जाम में अपना बेस्ट देना है. आप अपना बेस्ट दोगे तो डेफिनेटली आप 50% ऑफ द बच्चों से ऊपर रहोगे, बट सिर्फ 50% ला करके फायदा नहीं होगा, ठीक है. जितना ज़्यादा JIPMAT में ला सकते हो लाओ, बिकॉज JIPMAT इज अ हाई स्कोरिंग एग्जाम, बिकॉज उसमें क्वेश्चन ईजी होते हैं, ठीक है. अगर आप जनरल वाले हो प्लीज़ एम 320 से ऊपर ही एम करो, आई वुड सजेस्ट. बट पेपर और आसान आता है तो और ज़्यादा एम करो. देयर इज नो सर्टन सेफ स्कोर दैट आई कैन गिव यू एट दिस मोमेंट, बिकॉज अभी तो पेपर आउट ही नहीं हुआ है. क्या पता पेपर डिफिकल्ट आए तो कट ऑफ गिरेगी, अगर पेपर ईजी आए तो कट ऑफ हाई जाएगी. सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल, यानी कि तीनों सेक्शन में आपका मिनिमम परसेंटाइल 50 होना चाहिए, यानी कि आपने 50% ऑफ द बच्चे से ज़्यादा स्कोर किया होना चाहिए. ये सेक्शनल खाली परसेंटाइल है. ओके, अभी परसेंटाइल, ऐसा नहीं कि इतने पे हो जाएगा. परसेंटाइल यानी कि आप फिर मेरिट लिस्ट में कंसिडर हो गए आगे. EWS 35 परसेंटाइल, NCBC 35 परसेंटाइल, SC ST ये 30 परसेंटाइल, SC ST वगैरह के लिए, PWD के लिए 25 परसेंटाइल है. मेरिट लिस्ट will be based upon composite score comprising the weightage of JIPMAT score and academic profile of class 10 and 12. तो JIPMAT परसेंटाइल का 70% वेटेज है. 10-12 का भी वेटेज जम्मू में आ गया, बोधगया में नहीं है. ओके, सो जिसका 10-12 में बढ़िया है भाई वो भी अप्लाई कर सकते हैं. उनको ऐसा है कि मान लो कि आपका 30% एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, जिनका 10-12 में 90 से ऊपर है. जनरली 90 से प्लस वालों को फुल मार्क्स मिल जाते हैं, 80 वालों को थोड़ा कम मिलता है, 70 वालों को थोड़ा और कम मिलेगा. ओके, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका लो है तो आप नहीं कर सकते भाई. 70% वेटेज, ज़्यादातर वेटेज इसका है JIPMAT परसेंटाइल का. तो जब जितना ज़्यादा स्कोर JIPMAT में लेकर के आओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको, आप इसको कवर अप कर सकते हो. इफ यू हैव अ लो परसेंटेज इन क्लास 10-12 यू कैन कवर इट अप थ्रू योर JIPMAT परसेंटाइल, ठीक है. ओके, आफ्टर दैट टाई ब्रेकिंग रूल, बिल्कुल बोधगया की तरह आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द बोधगया एडमिशन पॉलिसी. रिजर्व कैटेगरीज वगैरह के लिए रिजर्वेशन ऐसा है, ठीक है. देन देयर इज नॉट मच हियर. ओके, दैट्स इट विद द एडमिशन पॉलिसी ऑफ IIM जम्मू. इस ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए. गेट स्टार्टेड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JIPMAT. आपके पास लगभग 40-45 डेज, 50 डेज अप्रॉक्स हैं JIPMAT के लिए. 7 जून को पेपर है. पेपर आसान होगा, आप प्रिपरेशन कर सकते हो. अगर आप डेली बेसिस पे 7-8-10 घंटे दे देते हो तो बहुत इजीली आप JIPMAT क्रैक कर सकते हो. मैथ्स यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट नहीं आती है, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आती है. क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए कट ऑफ हाई आती है. ओके, खासकर जनरल मेल्स, अगर आप जनरल मेल हो तो भाई आपको और ज़्यादा नंबर लाने हैं, क्योंकि इन कॉलेजेस में जेंडर डाइवर्सिटी का भी थोड़ा रोल रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स गर्ल्स. ओके, सो जनरल मेल्स यू हैव टू स्कोर वेरी वेरी हाई. ओके, आप प्लीज़ 320, 330 जितना ला सकते हो, जितना हाई ला सकते हो JIPMAT में, उतना हाई स्कोर लेकर के आओ, ठीक है. ऑल द बेस्ट. एंड इफ यू वांट अ क्रैश कोर्स फॉर JIPMAT प्रिपरेशन, iQuanta का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, यू कैन टेक इट फ्रॉम आवर वेबसाइट. ओके, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट. Thank you so much and subscribe to the iQuanta channel. There are lot more updates that we are going to post. Okay, thank you.